दोस्तों, मैं फराज मलिक। आप सभी लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान कर दिया है। मोदी जी ने सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया था, उसमें यह बड़ा ऐलान किया। मोदी जी ने जब यह ऐलान किया तो उसके बाद से अचानक से देश का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। कहीं पर जश्न मनाया जाने लगा तो कहीं पर मोदी जी के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया जाने लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं देश के अंदर जिनको मोदी जी का यह फैसला बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उनके मिर्ची भी लगी। कौन है वो लोग और किसने क्या कुछ कहा है मोदी जी के इस फैसले को लेकर, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा यह है कि अब मोदी जी ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया है तो क्या अब किसान आने वाले चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे? ये एक बड़ा मुद्दा, आज इस पर काफी सारे लोग चर्चा कर भी रहे हैं क्योंकि किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने एकदम से उनको सरप्राइज दिया और मोदी जी के इस फैसले का किसान स्वागत भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पंजाब की तरफ लिए चलता हूं। पंजाब के अंदर जो पूर्व सीएम अकाली दल के बादल हैं, जो पहले एनडीए में शामिल थे, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार वहां पर बनाते थे, कृषि कानून जब लागू किए मोदी सरकार ने तो उन्होंने पंजाब के अंदर अकाली दल को एनडीए से अलग कर दिया और कह दिया कि हम बीजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे अगर बीजेपी इन तीनों कानूनों को लागू करेगी। अब मोदी जी ने जब इन कानूनों को वापस कर लिया है तो बादल का कहना है, जो पूर्व सीएम है वहां के, उन्होंने कहा है कि हमने बीजेपी से जो गठबंधन तोड़ा था, एनडीए से हमने जो वापस लिया था अपना नाम, वो इसलिए लिया था क्योंकि मोदी सरकार इन कानूनों को लागू कर रही थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस कर लिया है तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रकाश सिंह बादल अब एनडीए में फिर से शामिल हो जाएंगे? अकाली दल ने किसानों के समर्थन में कृषि कानून के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ा था। तो आज का ये जो बयान है प्रकाश सिंह बादल का, क्या इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के साथ वो गठबंधन करेंगे और अपने साथ जो किसान भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर बीजेपी के साथ वो जाएंगे? अब इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं कि मोदी जी ने कृषि कानून वापस कर लिए हैं तो अब किसान मोदी जी के साथ आ जाएंगे और जो किसान नेता गांव में जाने से डर रहे थे, उनका विरोध हो रहा था, अब वो आराम से गांव-गांव जाकर प्रचार कर सकेंगे। इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन कुछ मोदी जी के पक्के समर्थक, चाहने वाले, बहुत ज्यादा उनको बुरा लगा। सबसे पहले बात करेंगे गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर आज हम करें तो क्या करें। आपको पता होगा गोदी मीडिया लगातार खालिस्तानी और पाकिस्तानी न जाने क्या क्या किसानों को बुलाता रहा, लेकिन आज समझ ही नहीं आ रहा है जब कृषि कानून वापस हुए तो क्या करें। अब इन्होंने एक नया एंगल निकाला और विपक्ष को टारगेट करना शुरू कर दिया सभी गोदी मीडिया के चैनलों ने। गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं कि विपक्ष की आज राजनीति का अंत हो गया। जो विपक्ष किसानों के सहारे बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहा था, आज उस विपक्ष की राजनीति का अंत हो गया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक संसद में इस बिल को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। इस महीने के लास्ट में संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर इस बिल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव का कहना है कि ये लोग चुनाव के बाद फिर से इस कानून को लागू कर देंगे। ये किसने कहा है? ये अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी भी आंदोलन चलता रहेगा और भी मांगे हैं इनकी, उन मांगों को भी ये मनवाएंगे सरकार से। अब एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा, जिन लोगों को मिर्ची लगी और जो पक्के चाहने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनका रिएक्शन क्या आया है। सबसे पहले बात करूंगा हिंदू महासभा की। अलीगढ़ के अंदर हिंदू महासभा का एक कार्यालय है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन आज जब ये मोदी जी ने ऐलान किया है उसके बाद उनकी उस तस्वीर को हटाकर वहां पर सावरकर की तस्वीर को लगा दिया गया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी और बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, काफी ज्यादा खफा हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज्यादा गोदी मीडिया के पत्रकार सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था नरेंद्र मोदी जी। कुछ लोगों के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं चुना था। यानी इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का झुकना, कृषि कानूनों को वापस करना इनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप चुनाव के चक्कर में जो है अपनी राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए इन कानूनों को वापस कर रहे हैं। 56 इंच वाला चुना था, आप तो झुक गए, बहुत बुरा लगा। इसके अलावा
इनकी एक और कंगना रनौत, उसका ट्विटर ने तो अकाउंट ब्लॉक ही कर रखा है। उसने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। कंगना ने लिखा, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। इसके अलावा उन्होंने नीचे लिखा, अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई हो जो ऐसा चाहते हैं। बहुत ज्यादा बुरा लगा कंगना रनौत को भी। तो एक तरफ कुछ लोग इसको ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी इसको ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, वहीं जो पक्के समर्थक है मोदी जी के इस बात से काफी ज्यादा खफा हो गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को आने वाले चुनाव में इन कानूनों को वापस करने की वजह से किसानों का समर्थन मिलेगा, या फिर इन कानूनों को वापस करने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पक्के समर्थक हैं वो उनसे खफा हो जाएंगे? क्या कहती है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।